इतनी भारी बहुमत आया है, नीतीश कुमार के नाम पे है। नीतीश की जो जेडीयू है अच्छी खासी उन्हें सीटें पाई हैं, 85 सीटें पाई हैं और 12 सीटों पर गेन किया है। बीजेपी ने 89 सीटें पाई हैं और 15 सीटों का गेन किया है। तो उस सब के बावजूद जो मुख्यमंत्री पद उन्होंने आखिर तक मुख्यमंत्री का चेहरा या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बीजेपी ने किसी रणनीति के तहत छिपा के रखा था, क्योंकि लगता रहा नीतीश कुमार तो बनेंगे ही, तो किसी रणनीति के तहत छिपा के रखा था उनका नाम या चेहरा कि वो एक बड़ा कारण ये भी था कि एक बोल भले ही रहे हो अभी की प्रो इनकम्बेंसी वोट गिराए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी दिमाग में तो रहता ही 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल सरकार चल रही है। उनके स्वास्थ्य को लेके तमाम खबरें चल रही थी, आपने देखा होगा मीडिया में कि वो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो कई बार स्टेज पे उनको देखा गया हरकतें कर देते हैं। हाँ होगा, तो वो चीज़ों का मीडिया में काफ़ी और सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोचा कि इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देंगे कि यही प्रत्याशी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बातें चल रही। नीतीश कुमार को बनाना बीजेपी की मजबूरी भी है, क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश और चंद्रबाबू के दम पे ही टिकी, तो बनाना तो नीतीश कुमार को ही पड़ेगा। और नीतीश भी इस उम्र में नहीं लगता हो सकता है कि नीतीश कुमार को मना ले कि अब आप अपना उत्तराधिकारी वो तो उनके नारा में से चुन ले। भाई उनका तो नारा था 25 से 30 नीतीश। हाँ। मतलब 2025 से 2030 उनकी पार्टी का नारा था, 20 से 25 नीतीश। पर क्या लग रहा है नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? अच्छा, एक हैरानी की बात है कि अब दो दिन हो गए, कल रिजल्ट आया और आज हम लोग शूट कर रहे हैं, तो मगर अभी तक नीतीश जी का चेहरा सामने नहीं आया है। हाँ, मैंने वही कहा आपको कि नीतीश जी की तबीयत खराब भी चली है, ये बात सच भी है। तबीयत खराब, दो चीज़ें जो सूत्र बता रहे हैं कि एक ये भी हो सकता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री के पे वो मान जाएं, केंद्र में बन जाएं वो मंत्री और उनके 2 मंत्री और उनके बेटे को भी एडजस्ट करने की बात चल रही है कि एमएलसी बना के उसको मंत्री बना दिया जाएगा, नंबर 2, 3 भी बना सकते हैं। एक इस तरह की बातें हैं। अब वो उस पर कैसे राजी करते हैं नीतीश जी को, वो भाजपा कैसे करेगी, वो देखने की वाली बात होगी। लेकिन उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि ये आप चंद्रबाबू नायडू भी इस पर बहुत कीन उस पर ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे चुनाव को। अच्छा। उनके लेके खबरें भी चल रही थी तमाम, क्योंकि ये चुनाव का परिणाम केंद्र की सरकार के सेहत पे पड़ सकता था। और आप इससे देखो, इससे 2 चीज़ें थी, 2 दिलचस्प बातें। अपन तीनों मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि वो ये हुआ कि भाई चुनाव इतना बड़े जीत गए, तो सब कह रहे हैं कि मोहन यादव भी अब बहुत पावरफुल नेता हो गए, क्योंकि वो जिन सीटों पर गए 22 में जीता, अब वो यादव नेता हो गए। कल वो एक चैनल वाले दिल्ली से पूछ रहे थे उनसे कि अब तो आप राष्ट्रीय स्तर के, उनका नहीं मेरे सम्मोहन, उनने कहा सम्मोहन चल रहा मोहन जी का, तो उन्होंने कहा नहीं भैया मोदी जी का मेरा नहीं है सम्मोहन। अब क्या लग रहा है कि लोग कह रहे थे बस बिहार चुनाव के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, आधे घंटे का इसके ऊपर अलग ही विषय रिकॉर्ड करना। नहीं, पर ऐसा इसमें इस बिहार चुनाव से ये भी निकल के आया कि पहले दिन से ही है, जब से बिहार प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम चलता है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, जो बीजेपी के बड़े भरोसेमंद हैं मोदी शाह के। और इस बार धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और इतना भयानक विक्ट्री दिलाई, तो कहीं ना कहीं उनको श्रेय तो मिल रहा है। तो क्या लग रहा है उनकी लॉटरी खुल जाएगी? अभी तो देखो, एक चीज़ जरूर है कि जो चर्चाएं चल रही थी कि संघ की पसंद का बनेगा, संघ का दबाव रहेगा या मोदी शाह के हिसाब से ही होगा, तो मुझे लगता है बिहार की इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब जो मोदी शाह चाहेंगे वही होगा। और वो चाहेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान कोई बना सकते हैं। हाँ, वो धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव में से कोई एक को खुलने की लॉटरी संभावना, क्योंकि ये दोनों अमित शाह के बहुत विश्वस्त और करीबी लोग हैं। अपने आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसके कारण बिहार चुनाव जीते हैं, जिस योजना का जो सूत्रपात जिसने किया उसको नहीं बनाना है? हाँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। लाडली बहना वालों को याद कर रहे हैं, लाडली बहना वालों को। नहीं, अब वो बिल्कुल शिवराज जी का नाम तो चल ही रहा है, बीच बीच में संघ प्रमुख के साथ उनकी बैठक हुई तो बात उठी भी और उनको माना भी जा रहा है कि वही वो सबको स्वीकार रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि बिहार चुनाव में शिवराज जी बहुत कम जगह दिखे। हाँ, पर उनको भेजा तो गया था, मगर कम जगहों पे भेजा, मगर वो भी गए थे और स्टार प्रचारक वो भी थे वहाँ पे। हाँ, वो थे। राजनीति तो होती ही है ना, आप तो लगातार कभी छापे भी पड़ते हैं तो कहते हैं लोग कि अध्यक्ष बन रहे थे इसलिए उनके करीब लोगों के छापे पड़ रहे हैं, तो इस तरह की बातें भी है। पर लोग मान रहे हैं कि जो बिहार चुनाव था वाटरशेड इलेक्शन था, माने उसने बहुत कुछ बदल दिया है कि अब बिहार को एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। महिला वाली जो कैश बांटने वाली स्कीम है हर सरकार लागू करेगी, सरकारों का सरकार से हटना तकरीबन मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग भी एक तरीके से कहीं ना कहीं संदेह के एक दायरे में तो है,
इसमें इसको आप वो एक विषय अच्छा, थोड़ा हाँ, अलग है, लेकिन देखिए वो मुझे लगता है कि उस विषय को विपक्ष उठाता जरूर है, पर उस पे तथ्य नहीं, वैसे तथ्यों के साथ आते नहीं लड़ने। सड़क पे नहीं आ पा रहे ना आप। उसको या तो आप उस पे आरोप लगाओ तो फिर उसको साबित करो। नहीं, आप एसआईआर का आरोप माने कहते हो कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, बहुत रिपीटेशन है, मगर उसी को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर तो करता है। सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि पहला चुनाव जिसमें कहीं रिपोल नहीं हुआ, वो पहला चुनाव जहाँ वायलेंस नहीं हुआ। एक बार एक भी मतदान केंद्र पे रिपोल मतलब नहीं कई हुआ। प्रतिमान Violence ध्वस्त नहीं हुए हुआ। हैं इस बिहार चुनाव में। आप ये देखो कि कितनी चीजें ध्वस्त हुई हैं। ये अपने आप में मतलब जो बोलते हैं वो कि प्रयोग है कि संयोग है, उस टाइप की बातें इसमें तो कुछ। पहले आप सोचो बिहार के चुनाव होते थे क्या, अरे, बूथ लूट कितना रहे हैं, ये violence हो कवर होता करने था। गया हूं मैं तो कई हत्या हो चुनाव। रही है। हत्या होती थी, बूथ लूट होती थी, रीपोलिंग होती थी। वहाँ रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था। रिपोर्टिंग करना मैंने तो मुश्किल कई होता था। बार रिपोर्टिंग करी है बिहार चुनाव की जा जाके, और ये हालत होती थी कि उनका भागलपुर मत जाना, मुंगेर मत जाना, फलाना मत जाना। और अब इस बार तो कोई ना तो कहीं गोली चली, ना। ना कोई भूत लूटे गए। इवेंट से निपट गया चुनाव। बहुत अच्छा चुनाव मतलब इसका श्रेय भी अब चुनाव आयोग को दे रहे हैं। अब वो क्या करेंगे ये मुझे लगता है। देखिए कम एक बात है कि अब ये लोग भी मानने लगे कि सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात पब्लिक ने मान लिया। पब्लिक मान लेती है, क्योंकि अच्छा, चलिए वो इसको कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हाँ, आप तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल कैसे जीत में जाते आप? आप कैसे जीत जाते, बंगाल कैसे जीत जा रही है। 99 सीट कैसे आ गई लोकसभा में?